जय हिंद टू एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 9 चैप्टर नंबर 3 का क्लास 10th का। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कह रहा है कि यूज एलिमिनेशन मेथड। तो हमें जो मेथड यूज करना है वो एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। फाइंड ऑल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और यहाँ पर देखो इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 और 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। तो आइए देखते हैं हम इसको देखो एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को लिख लेंगे। ये है फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 और सेकंड इक्वेशन मेरे पास है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। तो इसको मैं लिख लेता हूं, यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये मेरे पास क्या है इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो यहाँ से एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं हम, किसी भी एक वेरिएबल को, जैसे यहाँ पर x और y है तो या तो मैं x को इक्वल कर लूं या मैं y को इक्वल कर लूं। तो किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल करके हम उसको क्या कर देंगे, देखो रिमूव कर देंगे और देन दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ से देखो अगर मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कराऊं तो 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, देखो ये जो है मेरे पास x और x आपस में क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ से, देखो मल्टीप्लाई 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 फर्स्ट इक्वेशन बाय 2। तो मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन को। तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 4x प्लस ये आ जाएगा मेरे पास 6y इज इक्वल टू 8 टू जो मेरे पास आ जाएगा 16। और जो ये सेकंड इक्वेशन है ऐसे लिख दूंगा मैं, देखो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास 16 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। देखो साइन चेंज कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्लस है ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस है माइनस आ जाएगा, ठीक है। और सॉरी यहाँ पर ये जो है ये 16 नहीं है, यहाँ पर 7 है तो 7 को लिख लेंगे हम एज इट इज और यहाँ ये आ जाएगा माइनस। तो 4x से 4x कैंसिल, 6y से 6y कैंसिल, तो 0 प्लस 0 कितना हो गया 0 इज इक्वल टू 16 माइनस 7 कितना हो जाएगा मेरे पास, ये 9 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो यहाँ से ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये क्या हो रहा है मेरे पास x और y की कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। तो x और y की वैल्यू क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि जो ये इक्वेशन है इस इक्वेशन के मेरे पास क्या होंगे, देखो नो सॉल्यूशन होंगे और नो सॉल्यूशन के केस में मेरे पास क्या होगा, कोई भी x की वैल्यू नहीं आएगी। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच। तो डियर स्टूडेंट्स आइए देखते हैं एग्जांपल नंबर 10। ये जो एग्जांपल है ये इस चैप्टर का लास्ट एग्जांपल है और ये एग्जांपल इसका मोस्ट इंपोर्टेंट है। काफी बार सीबीएसई ने इसको 5 मार्क्स में पूछा है, ठीक है। तो देखो एग्जांपल नंबर 10 क्या है, कह रहा है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66, ठीक है। तो देखो सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग इज 66, ठीक है। फिर कह रहा है कि इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, ठीक है, तो फाइंड द नंबर, ठीक है। तो पहले देखो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसका 66 तक का, तो सबसे पहले हम यहां तक समझने की कोशिश करते हैं। और जो क्वेश्चन में बोला है उसने बोला है कि आपको क्या करना है, फाइंड द नंबर, ठीक है। और उसने बोला है कि 2 डिजिट नंबर के बारे में बात हो रही है। देखो सारी चीजें हम देखो कैसे क्लियर करते हैं। अगर यहां से देखो मैं कोई भी 2 डिजिट नंबर लिखता हूं, सपोज मैं यहां से लिखता हूं डियर स्टूडेंट्स 28 लिखता हूं मैं, ठीक है। तो 28 जो है वो 2 डिजिट नंबर है। तो 28 को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो इसको लिख सकता हूं मैं 2 प्लस 8, ठीक है। अब 20 को देखो हम लिख सकते हैं कितना, 2 इंटू 10 प्लस 8, तो ये कितना हो गया मेरे पास 28। तो ये 2 डिजिट नंबर है। अब आप यहां से देखो ये जो 8 है ये क्या है, ये वंस प्लेस पर है और ये जो 2 है, ठीक है, 2 किसके साथ है, देखो मल्टीप्लाई में 10 के साथ है। तो जो ये 2 है ये किस प्लेस पर है, 10th प्लेस पर है। तो अगर मेरे को पता चले कि वंस प्लेस पर नंबर क्या है और 10th प्लेस पर नंबर क्या है, तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां से इसको क्वेश्चन में जो पूछा है मेरे से 2 डिजिट नंबर मैं उसको फाइंड कर सकता हूं। तो मैं यहां से देखो क्या लेट करूंगा, देखो मैं क्या लेट करूंगा 2 डिजिट नंबर फाइंड करने के लिए, हम इसको लेट करेंगे लेट 10th प्लेस नंबर इज इक्वल टू x, ठीक है। जो नंबर 10th प्लेस पर है उसको मैंने कितना लेट कर लिया है, x लेट कर लिया, ठीक है। तो वंस प्लेस पर जो नंबर होगा उसको हम कितना लेट करेंगे, ठीक है, लेट वंस प्लेस नंबर इज इक्वल टू, इसको हमने लेट कर लिया, कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। तो मेरे पास अब देखो, अब मेरे पास जो है हमें फाइंड क्या करना है, देखो यहां से एक तो वंस प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा, यानी कि ये जो y का वैल्यू ये फाइंड करना है, और 10th प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा, यानी कि x का वैल्यू फाइंड करना है।
तो जो 2 डिजिट नंबर होगा वो क्या बनेगा, देखो वो बनेगा मेरे पास 2 डिजिट नंबर, क्या बन जाएगा देखो 2 डिजिट नंबर जो हमें फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 10x प्लस वाई। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, जो हमने देखो अब इस तरीके से भी फाइंड किया है, यहां से एक्स वाई हम निकालेंगे और एक्स वाई का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, यानी कि वो कह रहे हैं कि देखो सम किसका 2 डिजिट नंबर का, और इसका हमें क्या करना है, रिवर्स करना है। अच्छा, इसका हम रिवर्स कैसे करेंगे, देखो रिवर्स में आपको यहां बताता हूं। देखो जैसे मेरे पास 2 डिजिट नंबर आया है 10x प्लस वाई, तो इसका रिवर्स कैसे करूंगा, देखो मैं रिवर्स का मतलब ये है कि जो x है, x 10 की प्लेस पर है तो ये किस प्लेस पर आ जाए, 1 की प्लेस पर, और जो y है वो 1 प्लेस पर है, ये कहां पर आ जाए, 10 प्लेस पर। तो इसका जो रिवर्स होगा, रिवर्स कितना हो जाएगा 10y प्लस एक्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि रिवर्स क्या है। तो उसने बोला है कि अब जो रिवर्स का सम है वो कितना है 66। तो देखो रिवर्स का सम कैसे करेंगे, देखो पहले 2 डिजिट नंबर लिखते हैं। देखो 80q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कितना 10x प्लस वाई प्लस, ठीक है, जो क्वेश्चन बोला है सम करना है, सम किसका करना है हमें, देखो रिवर्स का। तो रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना 66, ठीक है, क्वेश्चन में बोला है। अब देखो 10x और x कितना हो जाएगा 11x प्लस y 10y, ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 11y इज इक्वल टू 66। अब यहां से देखो 11 कॉमन ले रहा हूं मैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो 11 कॉमन, तो कितना आ जाएगा ये देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 66। अब देखो 11 से 66 कैंसिल कितने टाइम 6 टाइम्स कैंसिल होएगा, तो मेरे पास देखो क्या आएगा, यहां से मेरे पास आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए उसने देखो क्या बोला है मेरे को, कौन सा स्टेटमेंट बोला है, देखो यहाँ से उसने बोला है कि इफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज डिफर बाय 2, ठीक है, तो जो 2 डिजिट है वो डिफर बाय 2 है। तो डिफर का मतलब क्या होगा, देखो डिफर का मतलब हो गया सब्ट्रैक्शन, तो यानी कि ये हो जाएगा देखो x, ठीक है, डिफर मींस माइनस y, कितना डिफर है 2 डिफर है, क्वेश्चन बोला है। तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब हम देखो क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से एलिमिनेटिंग लगा रहा हूं यहाँ पे। तो यहाँ से देखो y से y कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस माइनस है, x और x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 2x इज इक्वल टू देखो 6 प्लस 2, दोनों प्लस में तो ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 8। अब यहाँ से देखो x का वैल्यू कितना रहेगा डियर स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू 8/2, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, x इज इक्वल टू मेरे पास आ गया यहाँ से 4 आ गए, ठीक है। तो अब हमने देखो x यहाँ से 4 निकाल दिया, तो हम क्या किसका वैल्यू निकालेंगे, देखो ये मेरे पास जो है 10th प्लेस वाला नंबर आ गया 10 डिजिट वाला, ठीक है। अब मैं यहाँ से y का वैल्यू निकालूंगा, तो y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो अब हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देते हैं, ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट में पुट करूंगा। तो फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या थी, ये वाली इक्वेशन देखो मेरे पास ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ पर x का वैल्यू देखो 4 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 6, और यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, y इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास डियर स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू मेरे पास 2 आ गया, ठीक है। अब y 2 आ गया, तो अब हम यहाँ से देखो 2 डिजिट नंबर निकाल सकते हैं। तो इसकी जनरल फॉर्म हमने देखो ये निकाली थी, कितना निकाला देखो 10x प्लस y, ठीक है। तो यानी कि 2 डिजिट नंबर कितना होगा, देखो 10 इंटू एक्स का वैल्यू निकाला हमने 4 प्लस y का वैल्यू निकाला हमने 2, तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 4, ये हो गया 40 प्लस 2, तो यानी कितना हो जाएगा ये 42। तो यही है इसका आंसर। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस तरीके से हमने जितने भी चैप्टर नंबर 3 के एग्जाम्पल थे वो सभी मैंने पार्ट्स वाइज वीडियो में अपलोड किए हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।